जिसकी उम्मीद थी बगैर किसी तातुल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और उस फैसले के नतीजे में 77 टोटल सीटें, जिसमें 23 नेशनल असम्बली की थी और बाकी जो सीटें हैं मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के अंदर मखसूस नशिस्तें जो मुख्तलिफ पार्टीज को उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से उनका हिस्सा बनता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को निकाल के उनको तमाम सीटें तकसीम कर दी गई हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन इशू हो गया है। इस नोटिफिकेशन का जो एक अहम हिस्सा है उसकी तरफ आपकी तवज्जो जरूर हम दिलाना चाहेंगे। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि माजी में एक जो आपको याद होगा गुज़िश्ता जुलाई को जब फैसला आया था जिसमें फुल कोर्ट ने सीटें दे दी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उसमें कुछ 40 के करीब पीटीआई के लोगों को एज ए पीटीआई रिटर्न कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिया गया था। नोटिफिकेशन भी हो गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो नोटिफिकेशन भी वापस आज ले लिया गया है, लिहाजा वो उनको अब आजाद जो है कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसके ऊपर बात चल रही है, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो आजाद नहीं है, नोटिफिकेशन वापस हुआ है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन का माजी के अंदर मौजूद है और जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सारे लोग वापस चले गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ये कहता था कि रिजर्व सीटें आपकी नहीं बनती क्योंकि आपने कुछ प्रोसीजरल गलतियां की हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आप हिस्सा रहेंगे। हसन अयूब साहब, पहला सवाल, कोर्ट ऑर्डर आ गया? नहीं आया तो फिर क्यों अमल दरामद क्यों शुरू हो गया? इलेक्शन कमीशन से पूछें जी, या हमारे इलेक्शन कमीशन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे पूछें, क्या उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने क्या बयान किया, किस बेस के ऊपर किया वो तो। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने 24 और 29 जुलाई का जो अपने जो नोटिफिकेशन हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए उनको वापस लिया है और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको मतलब सादा अल्फाज में मादर पिदर आजाद डिक्लेयर कर दिए। हाँ, वो आजाद हैं या मादर पिदर आजाद हैं, वो जो भी है बस उन्होंने ये कर दिया है। नहीं, वो तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कहते वापस ले लिया तो वो उधर वापस हो गए ना। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को चले गए क्योंकि एक इंटरप्रिटेशन। नहीं, उसमें जो रिव्यू फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है, वो उस चीज को चैलेंज अब किस तरह की है, अब डिटेल जजमेंट भी उसकी आनी है, वो भी हमने देखना है। डिटेल ऑर्डर भी तो अभी तक नहीं आया ना जी, जब डिटेल जजमेंट तो आपकी बातों से मुझे ये लगता है कि एक जल्दबाजी की इलेक्शन कमीशन ने, आपकी राय में? मेरे ख्याल मुताबिक थोड़ा इंतजार कर लेते तो बेहतर था, इसमें कोई हर्ज नहीं था, इंतजार करना बेहतर था, कोई भी काम हेस्ट में नहीं होना चाहिए। बट अगर उनके जो लीगल टीम है या उनका जो लीगल डिपार्टमेंट है उसने जो एलए हैं इसके एडवाइजर हैं इसके इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने क्या चीज बताई है, मतलब उसमें मेरे लिए भी वो एक चीज होगी जो उसको पढ़ूं देखूं कि किस बेस के ऊपर। हमने खाली नोटिफिकेशन देखा ना जी, उससे ज्यादा तो तफसीली जजमेंट भी नहीं आई, उसमें कोर्ट ऑर्डर भी नहीं आया, किस चीज को बेस बनाया इसमें वो भी देखना जरूरी है ना। तो वो चीज तो अभी मैंने देखी नहीं है, तो अब उसके बारे में मैं कोई भी तबसरा करूं कि जिन्होंने इस बेस पर किया तो मैं तो नहीं कर सकता, तो हवा में होगा तबसरा। ये जो कोर्ट ऑर्डर है इसका मामला है क्या? कोर्ट ऑर्डर अभी तक इशू क्यों नहीं हुआ? हमारे नुमाइंदे एसओसी राजा मोहसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहसन, ये बताइएगा अभी तक कोर्ट ऑर्डर का स्टेटस क्या है? यहाँ पे हसन ने बात की, हमारे पास जो इतलात हैं, कोर्ट ऑर्डर वो एक जो मुसद्दका नकल होती है साइन शुदा, वो आपकी नजर से गुजरी है? इलेक्शन कमीशन ने अमल कर दिया है कोर्ट ऑर्डर के ऊपर? हसन का ये ख्याल है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर साइन शुदा नहीं मिलता आप अमल दरामद नहीं कर सकते। देखिए, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो बड़ा जरूरी होता है और इस केस में अभी तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी किया गया था, ताहम ऑफिस की जानिब से उनकी जो दरख्वास्त थी वो वसूल ही नहीं की गई थी और उन्हें ये कहा गया था कि आप मुसद्दका फैसले के लिए जो है वो अप्लाई कर दें, जब वो आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुसद्दका फैसला और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ये होता है बुनियादी तौर पे कि जितने भी तमाम जजेस थे उन तमाम के दस्तखत के साथ, यानी ये 13 रुकनी बेंच था आगाज में जब ये केस सुनना शुरू किया गया, और बिल्कुल आगाज में ही जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी की जानिब से जब वो इस बेंच से उन्होंने ये नजरसानी दरख्वास्तें खारिज की और बेंच से अलग हो गए, तो अब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई ने जिसकी दरख्वास्त भी दी, फिर एक खत भी लिखा गया बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि हमें
آرڈر آف دی کورٹ دیا جائے تو وہ تمام جو ججز ہیں 13 کے 13 ان کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہونا ہے، جو کہ ابھی تک جاری نہیں ہوا، کیونکہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی دونوں کی جانب سے کورٹ آرڈر پر جو ہے وہ دستخط ہی نہیں کیے گئے، اور اس وجہ سے چلیں اس اسٹوری کو فالو کیجیے گا، اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم دیکھتے رہیں گے۔